स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कुछ कैलकुलेशंस हमें आनी चाहिए। एक तो रेशोज में हम सीखेंगे सेपरेटली भी, जब हम बिजनेस के वो सीख रहे होंगे एनालिसिस ऑफ द पब्लिश्ड अकाउंट्स, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कैलकुलेशंस भी हमें आनी चाहिए। जैसे कि एक कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए जिसका नाम वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। इसी तरह एक और कैलकुलेशन जो हमें आनी चाहिए फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड की। ये शायद बहुत रिपीटेडली हमसे टेस्ट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना, क्योंकि एक फार्मूला जब हमसे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशोज में टेस्ट करता है तो वहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। एक तो ये मेथड है जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो सकता है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें गिवन हो तो हम वहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज। एक और बात भी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स के बराबर होता है। और ये नेट एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नेट एसेट्स होते क्या हैं बेसिकली? नेट एसेट्स होते हैं टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से हम अपने नेट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में यूजुअली नेट एसेट्स भी हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, साथ टोटल एसेट्स भी। और वहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जिसको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो हम यूजुअली अपने नेट एसेट्स कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस फार्मूला से। नेट एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बच्चों जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि गुडविल। लेकिन जब बिजनेस को सेल किया जाता है या बिजनेस को परचेज किया जाता है तो उनकी वैल्यू लाजमी तौर पे काउंट की जाती है। तो हम नॉन करंट एसेट्स का पार्ट ही बनाते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन या जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट भी है, उसको कैलकुलेट करते हुए हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमें वर्किंग कैपिटल का पता होना चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो क्या होता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की ये दोनों चीज़ें ना गिवन हो, जिसका मैंने बताया ओनर्स इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको नेट एसेट्स के इक्वल कंसिडर करके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ द नेट नॉन करंट एसेट्स, और अगर वो गिवन हो तो फिर उनको हम ऐड कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स में, और इस तरह से हम अपने नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं।